जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको धन प्राप्ति का एकाएक धन प्राप्ति का टोटका बताने जा रहा हूँ। ये प्योर टोटका है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको पूजा विधि मंत्र जाप इत्यादि नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये टोटका है तो टोटके का एक नियम होता है कि जब भी टोटके को आप करें तो कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं। इस तरह से आपको टोटके को संपन्न करना होता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको टोक देता है तो आपको उसको मुड़ करके जवाब नहीं देना है, उसके तरफ देखना नहीं है। आप इस तरह से अनजान बनकर इस क्रिया को अंजाम दे जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं। यदि मान लीजिए कोई आपको टोक देता है तब की बात है, अन्यथा इसको आप दोबारा कर दें। और टोटके इतने असरकारक होते हैं कि यदि इसको संपूर्ण विधि विधान के साथ किया जाए तो टोटके 100% रिजल्ट प्रदान करते हैं, बहुत ही कार्यक्षम होते हैं। टोटके वह चीज है कि जो आपके पूरे फ्यूचर को चेंज नहीं कर देते हैं, लेकिन उस समय की आपकी जो कोई भी तकलीफ होती है उसको दूर कर देते हैं, या आपकी उस समय की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसको तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र में किसी न किसी तरह का 9 दिन कुछ भी दान करने का रखें। 9 दिन ना कर सकें तो वीक में कभी भी, नवरात्र के 8-9 दिनों में कभी भी एक दिन कोई ना कोई चीज दान करने का रखें। कुछ भी ना कर सके तो गाय को चारा खिला दें, इतना कर दें। ज्यादा तकलीफ में यदि आप हैं तो नवरात्र का उपवास कर लें। अष्टमी के दिन 9 लड़कियों को बुला करके, कुंवारी कन्याओं को बुला करके उनका विधिवत पूजन करके, पैर वगैरह धोकर तिलक लगाकर उनको खीर पूरी का भोजन कराएं। कुछ पैसे और प्रसाद उनके हाथ में रखें और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से बड़ी सी बड़ी तकलीफ भी दूर हो जाती है। तो आज मैं आपको एक टोटका बताने वाला हूं कि यदि आप ये सब नहीं कर सकते, नहीं है आपके साथ पास में समय, तो आप ये टोटका कर लें। वैसे तो इस टोटके को आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्र आने वाली है, यदि नवरात्र में आप इसको करते हैं तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। आपको इसका रिजल्ट अनेक गुना होकर के मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, व्रत, त्योहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आज का उपाय कि आज के उपाय में आपको करना क्या है। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, अनयूज्ड, जिसको उपयोग न किया गया, इस तरीके का एक नया लाल कपड़ा ले लें। ये लाल कपड़ा आप किसी भी आकार का ले सकते हैं, चौकोर ले सकते हैं, लंबचौरस ले सकते हैं, त्रिकोण आकार का, किसी भी तरह का आप एक लाल कपड़ा ले लें जो यूज किया हुआ न हो। इस तरह का आप एक लाल कपड़ा ले लें और इसमें गंगा जल छिड़क करके इसको पवित्र कर दें। अब क्या करें, प्याज का रस किसी बर्तन में निकाल लें और उसमें हल्दी का जो पाउडर आता है, पीसी हुई हल्दी आती है, उसको मिक्स करके इसका लेप बना लें। और इससे इस कपड़े के बीचों बीच में आप सवा लिख दें। एक और बाजू में लिखी, मैं इमेज आपको बता दूंगा किस तरह से लिखना है, वह लिख दें। अब ये लिखने के बाद इस कपड़े को जब ये सूख जाता है इसको फोल्ड करें। फोल्ड आपको इस तरह से करना है कि जो आपने लिखा है सवा, ये मुड़ना चाहिए नहीं, ये कहीं से भी बेंड होना चाहिए, फोल्ड होना चाहिए नहीं। इस तरह से आप कपड़े को पर्द कर लीजिए, कपड़े की घड़ी कर लीजिए। अब शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे उसके जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके, गड्ढा करके वहां पर आप इसको दबा दें और मिट्टी उसके ऊपर रखने के बाद में उस मिट्टी के ऊपर आप घी का चौमुखा दीपक जला दें। लाल कपड़े में प्याज के रस में हल्दी मिला करके सवा लिखना है। सवा मुड़े नहीं, इस तरह से कपड़े को पूरा मोड़ लें।
संध्या के समय शुक्रवार को या नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, अन्यथा शुक्रवार के दिन इस क्रिया को करें। पीपल की पेड़ की जड़ के पास में से थोड़ी सी मिट्टी हटा करके गड्ढा करके आप इसको रख दें, ऊपर से उसको मिट्टी से ढक दें और उसके ऊपर घी का चौमुखा दीपक जला दें और घर लौट आए। ये टोटका यहाँ पर संपन्न हो गया। आपको पैसों से लगती यदि कोई बड़ी से बड़ी जरूरत है या आपका कामकाज नहीं चल रहा है तो सारी तकलीफें इस टोटके को करने से दूर हो जाएंगी। यदि आप बहुत तकलीफ में हैं तो इस टोटके को कर लीजिए। इस टोटके को करने से फिर इसके बाद आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी।